अनिल की उम्र महज 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक उससे कहीं बड़े सपनों की कहानी कहती थी। वो एक छोटे से गांव नेहरू ग्राम का रहने वाला था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, जिसकी छत मानसून में अक्सर रिसने लगती। उसके पिता एक छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे, जहां दिन भर की मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता। अनिल की माँ दूसरे घरों में बर्तन साफ करके जो कमाती, उससे उसकी स्कूल की फीस भरती। एक दिन की बात है, अनिल स्कूल से लौट रहा था कि उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी दादी पर पड़ी। वो सिसकियां भर रही थी। पास खड़े एक आदमी से पूछने पर पता चला कि दादी का सारा सामान, जिसमें उसकी बचत के कुछ 100 रुपए भी थे, एक बंद पड़े जंग लगे हैंडपंप के पाइप के अंदर से चोरी हो गए थे। वो उन पैसों से अपनी बीमार बेटी की दवा लेनी थी। ये सुनकर अनिल का दिल भर आया। उसने देखा कि गांव के अधिकतर हैंडपंप या तो टूटे पड़े हैं या फिर उनके आसपास गंदगी और अंधेरा रहता है। लोग अक्सर इन पंपों के पास बैठकर अपना सामान रख देते हैं और चोरी हो जाने की शिकायत करते हैं। अनिल के मन में एक विचार कौंधा। उसने उसी शाम अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम टूटे हुए पंपों को ठीक कर सकते हैं? पिता ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन ग्राम पंचायत पैसे नहीं देती। उन्हें ठीक करवाना महंगा पड़ता है। अनिल ने हिम्मत जुटाई और अपनी योजना बताई। पिताजी, हम लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लेकर पंप ठीक कर देंगे और साथ ही हम उन पर एक छोटा सा ताला लगाने का इंतजाम भी करेंगे, ताकि कोई अंदर कुछ न डाल सके। और रात में रोशनी के लिए आप जो पुरानी साइकिलों के डायनेमो और बल्ब फेंक देते हैं, उनसे एक छोटी लाइट लगा देंगे। पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन अनिल के जुनून और हठ के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने अनिल को कुछ पुराने टूल्स दिए और साथ देने का वादा किया। अगले दिन से ही अनिल का चिराग सर्विस शुरू हो गया। वो सीधे ग्राम प्रधान के पास गया और अपनी योजना समझाई। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन अनिल ने हार नहीं मानी। उसने एक पंप मुफ्त में ठीक करके दिखाया। उसने न सिर्फ पंप की मरम्मत की, बल्कि उसके चारों ओर सफाई की। उस पर एक छोटा सा लोहे का बक्सा लगाया, जिसे ताला लगाकर बंद किया जा सकता था, और ऊपर एक सोलर लैंप जो उसने कबाड़ से बनाया था, लगा दिया। लोग हैरान रह गए। अब वो पंप न सिर्फ चल रहा था, बल्कि रात में वो इलाका भी रोशन हो गया था। धीरे धीरे लोग तैयार होने लगे। अनिल महीने में 50 रुपए रख रखाव शुल्क के तौर पर लेता। इसके बदले में वो पंप की सफाई, मरम्मत और लाइट का ख्याल रखता। 1 साल में ही अनिल ने गांव के 10 पंपों को चिराग सर्विस के तहत ठीक कर लिया। उसने अपने दोस्तों को भी इस काम में जोड़ा और उन्हें ट्रेनिंग दी। अब उसकी छोटी सी कोशिश एक संगठित स्टार्टअप बन चुकी थी। उसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा और उसकी अपनी पढ़ाई भी। खबर आग की तरह फैली। एक दिन जिले के कलेक्टर साहब गांव के दौरे पर आए। उन्होंने चिराग सर्विस के बारे में सुना और वे अनिल से मिलने उसके घर पहुंचे। उन्होंने अनिल की हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ की और उसे जिला स्तरीय युवा इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने गांव के सभी टूटे पंपों को ठीक करने का ठेका भी चिराग सर्विस को दे दिया। आज अनिल चिराग वाटर सॉल्यूशंस नाम से एक छोटी कंपनी चलाता है, जो आसपास के कई गांवों में पीने के पानी और रोशनी की व्यवस्था करती है। वो अभी भी वही गरीब लड़का है, लेकिन अब उसकी गरीबी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन गई है। उसने साबित कर दिया कि जहां चाह हो वहां राह होती है, और कभी-कभी वो राह टूटे हुए हैंडपंप और पुराने साइकिल के पुर्जों से भी निकल आती है। कहानी का सार। यह कहानी दिखाती है कि सफलता के लिए बड़े-बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़ी सोच और मेहनत की जरूरत होती है। अनिल ने अपने आसपास की एक सामान्य समस्या को पहचाना और छोटे-छोटे सस्ते उपायों से उसका समाधान निकालकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी चिराग जलाया।